Okay, 1 minute. Mm, Hello, sir. Good evening. Hello, good evening, Bhaveshji. Yes. Hello, 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 hello. देवेंद्र जी, प्रगति जी, राजिंदर जी, भावेश जी, डॉक्टर सोमा घोष जी, कंचन जी। ओके, मैं देख पा रहा हूँ ज्योति जी। ओके, कौन कौन है हमारे साथ जिन्होंने लास्ट 3 सेशन अटेंड करे हुए हैं, और कौन ऐसा है जिन्होंने ये फर्स्ट बार ही अटेंड कर रहे हैं? सर मैंने तीनों की हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। यस, ग्रेट भावेश जी, सर आई हैव आल्सो डन 3। ग्रेट। ओके, जो जिन लोगों ने 3 सेशन अटेंड करे हैं उनको क्लैरिटी मिली होगी अपने इमोशंस के बारे में, थॉट के बारे में, माइंड कैसे सोचता है उस बारे में। ओके, और कई सारे पैटर्न्स, अगर आपने मैंने जो काम दिया था वो करा होगा तो आपने खुद के पैटर्न्स ऑब्जर्व करे होंगे। तो आज हम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आज हमारा सेशन बहुत शॉर्ट हो, या फिर हो सकता है आज का सेशन लॉन्ग हो सके। ओके, क्योंकि आज हम इनर डेप्थ पे जाने वाले हैं, हम इनर चाइल्ड पे बात करने वाले हैं। क्योंकि कल जैसे हमने अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करा, हाँ नो प्रॉब्लम, कई सारे ऐसे लोग थे स्टिल कंफ्यूज थे कि कौन से बिलीव बने हैं कौन से नहीं बने, कैसे उसको हील करा जाए। बट जो भी बिलीव्स बनते हैं उसको टाइम लगता है हील करने में, क्योंकि बिलीव्स हम जब छोटे थे तब से बनते बनते आ रहे और अभी वो एक बड़ा सा पेड़ बन गए हैं। ओके, बड़ा सा जड़ है, पेड़ है, ट्री है, और अभी उसको हमें धीरे धीरे हील करना है। सो टाइम तो लगता है, प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करने से वो सब कुछ हील हो सकता है। हमें पास्ट को, देखो हीलिंग का मतलब वो नहीं है कि हम पास्ट की चीज़ों को डिलीट कर रहे हैं, हमें अपने पास्ट की चीज़ों को ध्यान में रख के अभी के लिए कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और हम अपने प्रेजेंट को कैसे बेटर बना सके उस चीज़ में ध्यान देना है। तो आज का इनर हीलिंग मेडिटेशन आपके लिए और सब के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज हम मैक्सिमम हीलिंग पे जाएंगे, अपने बिलीव्स को कैसे हील करते उस पे जाएंगे, कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करते उस पे जाएंगे। ओके, तो कितने लोग हैं जो खुद को हील करना चाहते हैं और खुद को वो बिलीव्स जो अभी आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसको खुद से एक खुद के बिलीव को हम धीरे धीरे अपने यादों से भूलकर नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और खुद की पुरानी चीज़ों से ध्यान हटे तब हम नई चीज़ों पे खुद का ध्यान लगाए, वो चाहते हैं। कमेंट करो यस, या फिर कमेंट करो रेडी, तो हम उस चीज़ पे जाएंगे।
अभी एक मेडिटेशन म्यूजिक बजा था, आपने सुना? आपको सुनाई दे रहा है? मैंने अब बजाया था तभी। क्लियर क्लियर हाँ नहीं आ सर। रहा है। मैं एक इट्स बार नॉट क्लियर। हाँ, मैं एक बार बजाता हूँ, आप एक बार सुनिएगा और मुझे बोलिएगा। अगर क्लियर आ रहा है तो फिर हम उस हिसाब से हम जाएंगे। आ रहा है अभी? यस सर। हाँ हाँ सर। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर। यस सर। चलिए, सही है। अभी ओके, भावेश जी रेडी है, प्रगति जी रेडी है, रविंद्र जी रेडी है, कंचना जी रेडी है, शिल्पकरी जी रेडी है। यस, देखो, अपना पूरा इंटेंशन और अपना पूरा फोकस आज मैं जो भी बोलूं उस चीज़ों पे रखना है। ओके, कोई जजमेंट नहीं देना है। अपना ब्रेन को, अपने माइंड को प्रिडिक्शन मोड में नहीं रखना है कि नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। सब कुछ अभी आपको भूलना है, अपने आप को रिलैक्स छोड़ना है। तो एक अच्छी सी पोजीशन ले लो। अगर हेडफोन है या फिर अगर आपके पास ईयरबड है तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खुद का ध्यान यही रखिएगा। अगर कोई बीच में आपको डिस्टर्ब करेगा या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंस होगा, अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो ये जो आज के सेशन में आप फील करना चाहोगे वो शायद से नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि आज के सेशन में हमने बहुत टेक्निकल बातें समझ ली। आज हम हीलिंग पे जा रहे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। ओके, सो आप लोग रेडी हो? एक अच्छी सी पोजीशन ले लीजिए। क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रीथ। एक्सेल। Take a deep breath. Exhale. Take a deep breath. Exhale. Take a deep breath. Exhale. अभी पूरा फोकस अपने फोरहेड पे लाओ। आंखों के सेंटर में, फोरहेड के सेंटर में कोई वाइट लाइट को ऑब्जर्व करो। अब वो वाइट लाइट आपके नोज पे आ रही है, अपने नोज को देखो। वो वाइट लाइट आपके दोनों कानों के साइड जा रही है, उसे देखो। वो वाइट लाइट आपकी जॉ लाइन में समा रही है, अपनी जॉ पे देखो। पूरा फेस रिलैक्स छोड़ो। अभी वो वाइट लाइट आपके गले में है और गले से लेके पूरी दोनों हाथ की दोनों साइड पे जा रही है। वहाँ जाओ, फील करो और दोनों हाथों को रिलैक्स मोड में लाओ। आपकी अपर बॉडी, अगर उसमें कोई भी आपका हिस्सा टाइट हो तो उसको रिलीज करो। आपके लेग्स पे आपका फोकस लाओ, उसको रिलैक्स छोड़ो।
जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो और सीट पे जैसे रिलैक्स मोड में आके बैठ रहे हो, वैसे आपको बैठना है। पूरी तरह से रिलैक्स होना है और पूरा फोकस अपने ब्रीथिंग पे लाना है। अभी आप इमेजिन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं एक बहुत सुंदर जंगल, और जंगल के बीचों बीच एक सुनहरा रास्ता है और उस रास्ते पे आप खड़े हो। ये जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है, समझ लो ये स्वर्ग है, हेवन है। बड़े बड़े ग्रीन पेड़ आप देख पा रहे हो, सफेद सफेद वो सुंदर सा हरण आप देख पा रहे हो। वहां पे अतरंगी कलरफुल रैबिट्स है जो आपने कभी नहीं देखे। कलरफुल रैबिट्स, हाँ कलरफुल रैबिट्स आप देख पा रहे हो। आपकी साइज की तितलियां, रंग बेरंगी तितलियां वहां पे है। एक ऐसा जंगल जो आपने कभी नहीं देखा, वो आप देख पा रहे हो। हवा बहुत हल्की हल्की ठंडी और फ्रेश आपको फील हो रही है, और आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को पूरी तरह रिलैक्स वहां पे देख पा रहे हो। दूर से पक्षियों की मीठी मीठी आवाज आप सुन रहे हो। आप धीरे 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 उस रास्ते पे आगे बढ़ते हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जंगल बहुत ही रहस्यमय साथ ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप नए नए जानवर वहां देख पा रहे हो। जैसे 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 आप आगे बढ़ रहे हो, खुद को बहुत हल्का और पीसफुल फील कर पा रहे हो। थोड़ी देर के बाद वो रास्ता एक किनारे स्टॉप होता है। एक बड़ा सा बीच आप देख पा रहे हो, और बीच पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर पा रहे हो। एक खुला आसमान, नीला आसमान, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आपको दे रहा है। उस समुद्र में डॉल्फिन आप देख रहे हो और खुद को लकी महसूस कर पा रहे हो। अचानक आपकी नजर थोड़ी दूर जाती है और वहां एक छोटा सा 5 से 6 साल का बच्चा कुछ कर रहा है। धीरे धीरे धीरे
आप उसके नजदीक जाते हो। वो बच्चा समुद्र में जाता है, दोनों हाथों से, उसके छोटे छोटे हाथ है, उस हाथों से पानी लेके उसने एक खड्डा बनाया है और उस खड्डे में पानी डालने की कोशिश कर रहा है। आप उसके नजदीक जाते हो। बच्चा अचानक सब कुछ वो जो कर रहा था वो स्टॉप कर देता है और बच्चा आपको देखने लगता है। आप बच्चे को देख रहे हो। उसकी आंखें बहुत छोटी और बहुत ही क्यूट है। उसके बाल बहुत ही बढ़िया है और हवा में लहरा रहे हैं। उसकी क्यूट सी स्माइल आपको बहुत भा रही है। वो बच्चा अपने कोमल हाथों से वापस समुद्र में जाता है, पानी लेके आता है, पानी डालता है, बट पानी वो खड्डे में रहता नहीं है। अचानक वो मासूम बच्चा रोने लगता है, बहुत जोर से रोने लगता है और आप सह नहीं पाते और पूछ ही लेते हो, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है कि मैं कब से ये पानी समुद्र से ला रहा हूं और ये खड्डे को भरने का प्रयास कर रहा हूं, बट मैं भर ही नहीं पा रहा। वो बहुत क्यूट सी आवाज में ये बोलता है। आपको अंदर से हंसी भी आ रही है, बट आप चिंतित भी हो। बच्चा बोलता है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी काम का ही नहीं हूं, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। और आप प्यार से उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों मिलकर एक बार और ट्राई करें? बच्चा मुस्कुराता है और आप दोनों मिलकर पानी भरने का प्रयास करते हो। दोनों पानी लाते तो है, बट खड्डे में फिर भी पानी रहता नहीं है। अब जब पानी उसमें आता ही नहीं, रहता ही नहीं, तो आप थोड़ी देर के बाद बच्चे से पूछ ही लेते हो कि तुम करना क्या चाहते हो, इसमें पानी क्यों भरना चाहते हो? बच्चा धीरे से बोलता है, मम्मी पापा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। स्कूल में टीचर बोलती है तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो मुझे स्कूल जाने से भी डर लगने लगा है, कोई फ्रेंड्स मेरे साथ खेलता ही नहीं है, मेरे रिलेटिव्स हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूं। अगर इस छोटे से गड्ढे में मैं पानी भर देता हूं ना, तो मैं स्विमिंग कर पाऊंगा। क्योंकि उस बड़े से समुद्र में नहाने से मुझे डर लगता है। ये सब कुछ सुन के आप भी थोड़े मायूस हो जाते हो, क्योंकि वो क्यूटनेस जो आपने देखी, वो क्यूटनेस जो आपने फील की, कहीं ना कहीं वो आपको कुछ याद दिलाती है।
फिर आप उस बच्चे के पास बैठ जाते हो, उसके हाथ पकड़ते हो और प्यार से कहते हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अकेले कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें समुद्र में ले जाती हूँ या ले जाता हूँ। आप उसका मजबूती से हाथ पकड़ते हो और धीरे धीरे दोनों समुद्र के पानी में आगे बढ़ते हैं। हैरानी की बात है, जो बच्चा पानी से डर रहा था वो आज आपका हाथ पकड़ के पानी में नहाने जा रहा है। आप दोनों स्विमिंग कर रहे हैं, पानी उछाल रहे हैं और बहुत खुश है। और उस पानी में खेलते खेलते आप दोनों मशगूल हो जाते हो। आप सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ पानी का और समुद्र में स्विमिंग करने का आनंद ले रहे हो। थोड़ी देर के बाद आप उसका हाथ पकड़ते हो और उसे बाहर लेके आते हो, उसके सामने बैठते हो, उसकी आंखों में देखते हो और धीरे से कहते हो, मुझे माफ कर दो। तुम जब छोटे थे तब तुमने बहुत कुछ अकेले सुना है। लोगों के वो शब्द, लोगों की डांट, जो लोगों ने तुझे रिजेक्शन का सिंबल दिया, लोगों की वो एक्सपेक्टेशंस जो तुम पे डाली गई और इतने सालों तक तुम्हारी आवाज कोई सुनने की कोशिश भी नहीं की, और तुम्हारी आवाज को जब तुमने बोलने का ट्राई किया तब तुम्हारी आवाज को दबाया गया। सॉरी, दिल से मैं सॉरी कहता हूं। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप छोटे बच्चे से कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूं, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं ही तुम्हारा बड़ा वर्जन हूं। अब आप अपने जो छोटे बच्चे के साथ बात कर रहे थे, वो आपका एक छोटा वर्जन है, उसे प्रॉपरली देख पाते हो। अब एक छोटा वर्जन और आपका बड़ा वर्जन आमने सामने है। अब आप अपने खुद के छोटे वर्जन को, चाइल्ड वर्जन को गले लगा देते हो और एक लंबी गहरी सांस से उसे हग करते हो और आप उस वर्षों पुरानी हग को फील करते हो, जैसे सालों बाद उसे एक अपना इंसान मिल गया हो। वो बच्चा आपको जकड़ लेता है और धीरे 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 मुस्कुराता है। और कहता है, वो छोटा वर्जन आपसे कहता है, अपना हर डर, अपना हर स्ट्रेस, हर गिल्ट, हर वरी, हर रिजेक्शन इस समुद्र को दे दो।
वो छोटा वर्जन आपको बोलता है कि तुम बड़े तो हो गए हो, पर तुम्हारे अंदर भी अभी भी वो डर, स्ट्रेस, गिल्ट, वरी, वो रिजेक्शन है। तो तुम वो सभी चीज इस समुद्र को दे दो और आप अपने सभी स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, फियर, सभी फीलिंग्स को एक एक करके अपना सारा बोझ समुद्र में छोड़ देते हो। अब आप अपने आप को बहुत ही हल्का फील कर रहे हो। उस बोझ को धीरे धीरे समुद्र अपने अंदर खींच लेता है और आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर पाते हो। अब वो बच्चा फिर से आपका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। बच्चा आपकी आंखों में आंखें मिलाता है, आपके दोनों हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। आप दोनों एक दूसरे के सामने देखते हो और आप अपने छोटे वर्जन को बोलते हो, आई लव यू। अब छोटा वर्जन आपको बोलता है, थैंक यू, थैंक यू। आप छोटे वर्जन को बोलते हो, तुम इनफ हो। और छोटा बच्चा आपको बोलता है, तुम इनफ हो। आप छोटे बच्चे को बोलते हो, तुम कैपेबल हो। वो छोटा बच्चा आपको बोलता है, हाँ तुम भी कैपेबल हो। आप छोटे बच्चे को बोलते हो, तुम वर्दी हो। छोटा बच्चा आपको बोलता है, यस तुम भी वर्दी हो। आप छोटे बच्चे को बोलते हो, तुम इंटेलिजेंट हो। अब छोटा बच्चा आपको बोलता है, हाँ तुम भी इंटेलिजेंट हो। अब छोटा बच्चा आपको बोलता है, तुम्हें किसी भी चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ एक वर्जन है। और छोटा बच्चा आपको बोलता है, तुम अपने आप पे ध्यान दो और आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस पे फोकस करो। और आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करते हो। आप देखते हो कि जब ये छोटा बच्चा नाराज हो गया था, तब आपने उसका हाथ पकड़ा था और उसके साथ समुद्र में उसके साथ पानी लेने के लिए उतर गए थे। जब ये छोटा बच्चा मायूस हो गया था, तब आपने उसका हाथ पकड़ा था और उसको नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए ले गए थे। अब जब ये छोटा बच्चा आपके साथ है, तो वो छोटा वर्जन और आप दोनों जिंदगी में आने वाली सभी चैलेंजेस के लिए एक वर्जन हो। और छोटा बच्चा आपसे कहता है, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूं। और आप खुद से अपने दोनों हाथ उस छोटे बच्चे के हाथ पे रखते हो और बोलते हो, हाँ मैं कैपेबल हूं, हाँ मैं इनफ हूं, और आज से मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर हूं।
और आप एक गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि मेरा इनर चाइल्ड अब अकेला नहीं है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और मैं अब अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा इनर वर्जन अब पॉजिटिव वे में मेरे साथ है। अब धीरे से अपनी अवेयरनेस वापस लाए, अपनी ग्राउंड को फील करें। अब अपना छोटा वर्जन आपको हग करता है और धीरे से आपके अंतर आत्मा में समा जाता है। अभी आप अपने लेग्स को, अपने फीट्स को, अपने हाथों को फील कर पा रहे हो, अपनी सांसों को फील कर पा रहे हो, अपनी आंखों को फील कर पा रहे हो, अपने आप को फील कर पा रहे हो और पूरी तरह अब अपने आप को बहुत पीसफुल फील कर पा रहे हो। आप अपने दोनों हाथों को रब करते हो। रब योर हैंड, रब योर हैंड, रब योर हैंड और अपने आंखों पे लगाए, दोनों हाथ अपने आंखों पे लगाए और धीरे से अपनी आंखें खोलें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। और धीरे से अपनी आंखें खोलें और दोनों हाथ अप कर दे, दोनों हाथ अप कर दे, दोनों हाथ अप कर दे। यस, दोनों हथेलियां ऊपर की साइड हो, दोनों हथेलियां ऊपर की साइड हो और उस यूनिवर्स को धन्यवाद करें, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। आंखें खोल के उनको धन्यवाद करें, पूरे फीलिंग के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो और उनको धन्यवाद करें और रिलैक्स पोजीशन में आए, रिलैक्स पोजीशन में आए। ओके, कैसा रहा? हाउ यू फील राइट नाउ? गुड सर, गुड। पर सर बीच बीच में थोड़ी नींद का झोंका भी आ गया था। वो नहीं आना चाहिए। ऐसे तो पूरा प्रोसेस किया मैंने, लेकिन बीच बीच में ना जैसे ऐसा लग रहा था कि नींद का झोंका सा आ रहा था। गुड, सर मुझे थोड़ा रोना भी आ गया था बीच में। गुड। कितने लोगों ने अपने बिलीव्स को देखा, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करा और कब कब अपने पैटर्न्स बने थे, कब कब वो बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स बने थे, वो देखा और उसको हील करा, उसको छोड़ा, समुद्र में वो छोड़ा कि अब से वो बिलीव्स मेरे अंदर नहीं रहेंगे, लिमिटिंग बिलीव्स नहीं रहेंगे, मैं कैपेबल हूँ, वो फील किया। आई सर। गुड। कल लिमिटिंग बिलीफ के लेके कई सारी कंफ्यूजन थे, क्या आज वो सॉल्व हुए? लगा कुछ छूटा था, वो आज रिलीज करा है। यस सर। ओके, तो ये जब आप अपने चाइल्ड वर्जन से पूछते हो और अपने आप से, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके खुद से मिलते हो, तब आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स कर पाते हो। सर क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है?
कि इसको यस दोबारा कर सकें हम। यस, मिलेगी मिलेगी। ओके, तो क्या कितने लोग अब मानते हैं कि मैं कैपेबल हूँ, मैं इनफ हूँ और मैं अब प्रेजेंट में जीने के लिए रेडी हूँ? यस, देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने से आप हील हो जाओगे। ये रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, बट उसके साथ आपको कई ऐसी चीज़ों से खुद को डिटैच करना पड़ेगा और कई सारी नई चीज़ों से खुद को अटैच करना पड़ेगा। ओके, तो आप अभी तक जो भी चीज़ों को फील करे हो, ओके, तो आज इनर चाइल्ड से कौन सा ऐसा बिलीफ था जो आपका टूटा है? जिन्होंने डीपली फील करा हो वो ही बताओ कि आपका कैसा एक बिलीव था जो आपने आज रिलीज करा है। asking support from the other is always welcome. तो खुद से जैसे उसने बड़े आदमी ने सपोर्ट मांगा तो उसने बच्चे ने मांगा दिया, तो दैट वाज माय बिलीफ। आई ऑलवेज फील के सपोर्ट नहीं लेना चाहिए किसी से, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। तो दैट वाज माय वेरी बैड बिलीफ टू लिमिटिंग बिलीफ टू मूव फॉरवर्ड। वो मेरा आज टूट गया एक्चुअली में। इट वाज गुड वन। दैट्स ग्रेट। एनीवन, देखो जैसे ज्योति मैम ने एक लर्निंग ली, तो इसमें आपका क्या लर्निंग है? हाँ यस सर, बोलो क्या? यस, बोलिए। मेरा बचपन का एक ही फोटो था, तो वो मैं इमेजिन कर रही थी, मुझे वो ही याद रहा था, आया था। हम्म Only one that, and that was a red colored shirt, and I was blackish in color. I'm not fair. तो अभी वो मेरा बिलीफ वो अभी तक नहीं था, लेकिन बचपन में था कि ये थोड़ी सावली है वगैरह एक्सेट्रा। एंड माय younger sister is so much beautiful. So that belief I can relive it properly, completely, 100%. Other beliefs, this must should be work on it. मीन्स आपने अपने आपको इनफ माना कि मैं भी जो था, जो हूँ वो इनफ हूँ। Yeah. Our this is the second factor to achieve something in life. Beauty is not the major issues, and self confidence. And I achieved a lot of in life, in my greatness, etc. गुड So गुड गुड। in all sisters, I am a topper one in achievements. Yeah. ओके, सो दैट बिलीव, क्योंकि वो ही बचपन की फोटो तो एक वो ही याद आ रहे थे, तो दैट वाज टू मच बैड फोटो। बट आपने आपने उस फोटो से पॉजिटिव चीजें गैदर या करनी चाहिए, आपने नेगेटिव अट्रैक्ट करी थी। हाँ, बट ये आप अब वो एग्जैक्टली। सोचो कि वो मैं छोटी थी, बट आज वो छोटा वर्जन कितना बड़ा बन गई है और उसने कितनी चीज़ों में महारत हासिल करी है, कितनी यस सर, यस चीज़ों सर। में उसने अचीवमेंट करा है, और उसने कितनी चीज़ें उसने उस टाइम नहीं सोची थी, आज वो अचीव करके बैठी है। सो वो यस, कॉन्फिडेंस बार बार बढ़ेगा। हाँ, यस सर। और मुझे पहले वो फोटो देखकर रोना आता था, तो बाद बाद में मैंने वो फोटो देखनी छोड़ दी। आज बहुत दिन के बाद वो तस्वीर मेरे सामने आई, लेकिन आई गॉट कम्प्लीटली हील। एक काम करिएगा, उस फोटो को लीजिएगा, फोटो को सामने रखेगा, उसको सॉरी बोलिएगा, मैंने तुझे गलत देखा, बट अब यस से मैं सर, तुझे बहुत अच्छे से देखूंगी, बिकॉज यू आर माई चाइल्ड वर्जन एंड आई लव यू लाइक दैट। यस सर, यस सर, थैंक यू। ग्रेट। यस। यस यस, एनीवन? रिकॉर्डिंग थर्ड डे का और ये आज का दोनों का आ जाएगा। आज मैं बहुत मेरा स्केड्यूल बहुत हैक्टिक रहा है, सो वन बाय तो मैं वो एडिट ही नहीं कर पाया या अपलोड ही नहीं कर पाया। उसमें एडिट तो कुछ नहीं था, पर अपलोड ही नहीं कर पाया। सो कल शाम, या कल शाम नहीं, कल दोपहर दोनों वीडियो आ जाएगी। ओके, भावेश जी ने बोला रिलीज द बिलीव दैट आई एम नॉट कैपेबल इनफ।
ओके, तो भावेश जी आपने उसको देखा, खुद को देखा, ओके, और खुद से एक चीज़ भी देख ली कि उस टाइम में खुद को ये बिलीव करता था, आज मैं कुछ अलग बिलीव करूँगा। यस सर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मैं एक और टेक्निक आपको दूंगा जो आपको खुद से करनी है, बट उससे पहले मुझे ये पूछना है कि कल मैंने होमवर्क दिया था उसमें से किन लोगों ने करा? सर मैंने किया है। गुड। सर मैंने भी किया है। तो मुझे किसी का मैसेज नहीं है ना, किसी ने सबमिट किया, तो मैं कैसे समझूं? आज सर मैंने आज भेजा था आपको हाँ एक हाँ हाँ, पीडीएफ। आपका आया था, आपका आया था, मैंने आपको शायद से हाँ रिप्लाई भी किया सर, है। हाँ 5, सर, हाँ 4 या हाँ 5 हाँ लिखा, बाकी का हाँ आप मुझे लगा कि हाँ आप सर, समझ जाओगे। सर थैंक यू सर। या सर कल कल रात को मैं बाहर गई थी तो आज शाम को आई हो। तो मुझे टाइम नहीं मिला। आज कर मैं आज लीजिएगा। कर दूंगी सर, श्योरली। यस यस यस। सर मैंने लिखा तो है, हम्म। अपनी डायरी में लिख लिया मैंने एक्चुअली। सी, दो चीज़ है, लिखने से और क्लियरिटी आती है, और आप अपने आप को वो कंसिस्टेंसी जोन में ला सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे एक कंफर्टेबल जोन में अपने आप को रखा हुआ है, तो वो खुद को अगर उसमें से निकाल के एक नए वर्जन में डालोगे तब जाके आप खुद को हील कर पाओगे। ओके, इसलिए मैं आपको छोटे बड़े टास्क देता हूँ जिससे आप कुछ ना कुछ नया कर पाओ। सर ये मैं आपको अब भेज दूं फोटो, हाँ, सेशन, ताकि आप देख सके मैंने जो एफर्मेशंस बनाए हैं वो हाँ मैं ठीक इस सेशन हैं। के बाद ही देखूंगा, मैं वो हाँ देखूंगा, जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक मुझे ठीक। ये नीलन नीलन जाना है ना, वही ना, उन्होंने भेजा था, यस, उन्होंने हाँ भेजा सर। था, यस। उन्होंने बहुत अच्छे से लिख के, बहुत ही प्रॉपर, आपका बहुत अच्छा था, प्रॉपर था, ओके, अच्छा था। आई विल ऑल्सो सेंड यू सर। अभी सेंड करोगे राइट आप? हाँ पीछे सेंड करती हूँ थोड़ी गुड, देर के बाद। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब कल के सेशन में और आज के सेशन में, कल के सेशन में और आज के सेशन में दो चीज़ कॉमन थी। कल हमने आइडेंटिफाई करना चाहा और आइडेंटिफाई करा, आज हमने अपना बॉटम पकड़ा, अपना रूट कॉज पकड़ा और वहाँ से हिल करा। अगर उसमें कोई चीज़ आपको कंफ्यूज लग रही है तो आप मुझे बता सकते हो, बाकी मैं एक टेक्निक आपको बाद में एक दे रहा हूँ, उसको आपको रेगुलर फॉलो करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं कैपेबल नहीं हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रही हूँ बट फिर भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल मुझे नज़र आ रहे हैं तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, ओके, तो मैं एक टेक्निक देता हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक है बट बहुत ही अमेजिंग वर्क करती है। ओके, सेल्फ करी जी कहती है कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं पूरी अटेंड नहीं कर पाई। यस, गुड 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 गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? आज का सेशन समझ आ गए तो मैं एक टेक्निक दूँ, ओके, यस, टेक्निक है, ओके, मिरर टेक्निक, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप खुद से, आपको अभी खुद से खुद के लिए आपके बिलीव के रिगार्डिंग, जैसे मैंने कल बिलीव लिखवाए थे और इसका शायद से मैंने वो भी बोला था कि पॉजिटिव वर्जन भी लिखना है, तो खुद के बिलीव के रिगार्डिंग आपके जो पॉजिटिव वर्जन बने हैं, ओके, तो वो 5 वर्जन लेने हैं और एवरी मॉर्निंग या फिर सोने से पहले, दोनों का एक टाइम, उठने के बाद या फिर सोने से पहले, दोनों में से एक टाइम आपको चूज करना है और अपना वर्जन को सामने देख के वो अफर्मेशन दोहरानी है। जैसे आप अपने आप को मान रहे थे मैं इनफ नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं अब वो एक्शन ले रहा हूँ जहाँ मैं खुद को कैपेबल बना रहा हूँ, ओके। तो अभी आप अगर नहीं लिखे हो तो 5 अपने लिए खुद से अफर्मेशन बनाओ। अगर आप खुद आपकी अफर्मेशन नहीं बना रहे या नहीं बना पाते तो आई विल बी हियर, मैं इधर ही हूँ, मैं आपको बनाने में हेल्प करूँगा। खुद से बनाए और लिखे, चलिए, और फिर मुझे आपको अपनी अफर्मेशन दोहरा के दिखानी है, क्योंकि कई सारी चीज़ें अगर प्रैक्टिकल होगी तो वो आप कर पाओगे। कोई चीज़ें मैं फास्ट नहीं ले रहा ना, बराबर है ना, इज गोइंग ऑन लाइक ऑन टाइम।
जिसका हो जाए, जिसने लिख लिया है वो मुझे बोल दे डन। सिर्फ 5 अफर्मेशन लिखनी है, 5 ऐसी चीज़ें, बट वैसी बोलनी है और वैसी लिखनी है जो आपका माइंड और आपका बॉडी एक्सेप्ट कर पाए। वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपका माइंड और आपका बॉडी बोलने लगे यार तू बहुत ज़्यादा ओवर बोल रही है या ओवर लिख रही है, उसको फील नहीं होना चाहिए। जो चीज़ फील हो रही है वैसे लिखना है। हो सके तो थोड़ी बड़ी बनाओ, फीलिंग के साथ बनाओ। लिख लिया? लिख लिया? यस। प्रगति जी ने लिख लिया। यस प्रगति जी, स्टार्ट करते हैं आपसे, तब तक बाकी के लिख लेते हैं। जैसे हाँ आपको जी। वो सभी अफर्मेशन दोहरानी है। जी हाँ सर, पहला मैंने लिखा है आई एम लर्निंग टू रिस्पॉन्ड इन अ बिफिटिंग रिप्लाई। ओके। दूसरा मैंने लिखा आई एम लर्निंग टू केयर फॉर माई सेल्फ मोर देन अदर्स। हम्म। आई एम लर्निंग टू से नो फॉर विच आई एम नॉट कंफर्टेबल। हम्म। आई एम लर्निंग टू मैनेज माई सिचुएशंस माई सेल्फ। फिर से एक बार बोलिए। सारे बोलूं सर? यस। आई एम लर्निंग टू रिस्पॉन्ड in a befitting reply. हम्म। I'm learning to care for myself more than others. हम्म। I'm learning to say no for which I'm not comfortable. हम्म। I'm learning to manage my situations myself. ओके। ये बोलते टाइम आपके इमोशंस क्या रहे, और आप ये बोलते हो तब आपका माइंड क्या बोल रहा है? सर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। तो वर्ड को चेंज करो, जहाँ आपको लगे यहाँ एक्सेप्टेंस आ रही है वहाँ जाओ। शायद। सर मेरा, हाँ जी, मेरा दिमाग बार बार ये कह रहा है मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। तो आपको उसको और एक ऐसी चीज़ बोलनी है जहाँ वो शांत हो सके। मैं ना नहीं बोल सकती वही ना, हाँ जी। या मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। हाँ, रिप्लाई नहीं कर सकती, जवाब नहीं दे सकती। मैं अब जवाब देना स्टार्ट करूँगी, वो बोल के देखिए। कोई एक ऐसा वर्ड निकलेगा, कोई ऐसा शब्द बोलिए जो आपका माइंड और बॉडी एक्सेप्ट करता है। ओके। 3-4 बार ट्राई करिए, नहीं आता तो फिर करते हैं, पर एक बार ये करके देखिए। जी। और सर यस। मे आई? यस ज्योति जी। अच्छा, my number one limiting belief was that without asking people don't help. Okay, हम्म। so उधर में मैंने replace किया people are always supporting and I love it. गुड। हम्म। Second था every time why I have to ask for money. हम्म। तो उसमें मैंने लिखा money comes to me consistently from known and unknown sources. हम्म। फ्रॉम एवरीवेयर, अच्छा, from from फ्रॉम एवरी everywhere. डायरेक्शन यू कैन राइट, वो भी अच्छा है। Okay, every direction. Okay, ठीक है। थर्ड मेरा बिलीफ सिस्टम था, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, आई कांट गो फॉर ट्रैकिंग। हम्म।
तो वहां पे मैंने लिखा आई एम केपेबल एंड इनफ टू डू एवरीथिंग। हम्म पीछे फोर्थ वाला लिखा टाइम इज नॉट फेवर मी, हम्म वो मेरा लिमिटिंग बिलीफ था। उधर मैं लिखा टाइम इज ऑलवेज वर्क फॉर मी। हम्म हम्म पीछे फिफ्थ मैंने लिखा एवरी टाइम गोइंग आउट सम इंटरफियर कम्स ओनली। हम्म तो उधर मैं लिखा आई बिलीव इन माई सेल्फ। हम्म पीछे सिक्स था वुमेन कांट गो आउट अलोन इन नाइट, हम्म तो वहां पे मैंने लिखा वुमेन आर कैपेबल। उसमें प्रॉपर लिखो, वुमेन्स आर कैपेबल फॉर गोइंग आउटसाइड एट नाइट, क्योंकि बिलीव नाइट से जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, वुमेन आर कैपेबल ऑफ गोइंग आउट और एक एट दो नाइट। एग्जाम्पल भी लिख दो उसमें जो नाइट में काम करते हैं, जैसे एयरपोर्ट, या ओके, डॉक्टर्स, हाँ, ओके, नर्सिस। यस। तो आपको माइंड में वो ट्रिगर जाएगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे कितने सारे हैं जो नाइट में करते हैं, तो आई एम कैपेबल, आई हैव इनफ एविडेंस। जैसे हमने कल बात की था ना एविडेंस की, तो माइंड को एविडेंस भी चाहिए ना, तो हमारे पास एविडेंस भी है। ओके, आई हैव इनफ एविडेंस। ओके। गुड। अच्छा, सेवेंथ वाला था, एक लिखा था हम्म वेस्टर्न क्लोथ्स डोंट सूट मी, हम्म तो वहां पे लिखा है ऑल क्लोथ सूट्स मी एंड आई कैरी स्मार्टली। गुड। हम्म बस हो गया सर, गुड गुड। इतना लिखा था। परफेक्ट। क्या वो आपने जो लिखा वो अब आपने आपकी बॉडी और माइंड को सेटिस्फाइड कर रहा है? यस सर। गुड। यस सर। यस। नेक्स्ट। सर मैं एक बार बोलूं रिवाइज्ड? हाँ बोल दीजिए प्रगति, तब तक कोई हाँ जी। हाथ कर दे। यस। सर मेरा पहला बिलीव था आई एम नॉट एबल टू आंसर बैक और रिप्लाई बैक। हम्म सो मैंने उसमें यही लिखा है कि आई एम लर्निंग टू रिस्पॉन्ड इन अ हम्म बेटर मैनर। हम्म दूसरा था आई एम नॉट इनफ, हम्म तो उसके लिए मैंने लिखा आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग ग्रेजुअली। हाँ। थर्ड था आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स एंड इट्स डायनामिक्स। हम्म तो इसमें मैंने लिखा आई गिव एवरी रिलेशन अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यू। हम्म हम्म फिर आई एम नॉट एबल टू से नो, तो इसके लिए मैंने लिखा आई नाउ केयर फॉर माई सेल्फ मोर देन अदर्स एंड लर्निंग टू से नो। हाँ, दैट्स बेटर, इट्स अ बेटर वर्जन। हाँ जी। ये आप उसके बाद हाँ जी। ये आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हाँ जी। हाँ जी। हम्म उसके बाद आई कैन नॉट डू मैनी थिंग्स विदाउट हेल्प। हम्म इसमें लिखा आई कैन मैनेज थिंग्स एंड सिचुएशन अलोन विदाउट एनी हेल्प। परफेक्ट। फिर लिखा लास्ट वाला अदर्स विल फील बैड एंड विल बी अनॉयड। हम्म सो उसके लिए लिखा इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट ओवर एंड अबव फीलिंग्स ऑफ अदर्स। हम्म बराबर है। इट इज हाँ जी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ हम्म ओवर एंड अबव अदर्स फीलिंग ऑफ अदर्स। ये बराबर है। जी। यस, गुड गुड। अब ये भी मिरर टेक्निक में यूज़ करना है, ओके। ऐसे ही नहीं ओके सिर्फ चलो। ये, जब भी मिरर टेक्निक करो, हम उसमें हम्म क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपको समझाता हूँ। सिर्फ मिरर टेक्निक के बारे में बोला है, बट उसमें क्या क्या हम्म। करना है, हाँ हाँ। सिर्फ ऐसे उसके सामने खड़े होकर बोल देना वैसा ही नहीं, उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए। वो मैं आपको बता दूँ, बाद में सबको बताता हूँ। नेक्स्ट कौन बोलेगा? मैं बोल दूँ नाम? सर मैं बोलूं? यस, बोलिए। हम्म, तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है कि मैं आई एम वर्दी फॉर ऑल गुड। हम्म हाँ, फिर लिखा है मैं अच्छी चीज मतलब साथ में हिंदी में भी लिखते जा हाँ रही हाँ, थी। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अच्छी चीजें पाने के योग्य हूँ। हम्म मैं अनस्टॉपेबल हूँ। हम्म और मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करती हूँ। हम्म और मैं खुद को प्यार करती हूँ। हम्म और जैसे जैसे बोल नहीं पाती तो उसका मैंने लिखा है कि मैं पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करना सीख रही हूँ। हम्म। अब देखो मैं आपको अब इतने ही है आ गए। नहीं है अभी एक दो। बोलिए 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 बोलिए, सॉरी। मैं अपनी बेटर वर्जन बनना खुद से सीख रही हूँ। हम्म हम्म
और आई एम कॉन्फिडेंट। उसमें कई सारे ऐसे वर्ड है जो जर्नल है, मीन्स वो रेगुलर होते ही है। ओके, तो जेनरिक नहीं बनना है आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। जैसे मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, फीलिंग अच्छा। आएगा। तो हद से ज्यादा वर्ड को ऐसे बनाओ जहाँ फीलिंग्स अटैच हो। फीलिंग्स आनी चाहिए। ओके, तो जिसमें आपको लग रहा है ना फीलिंग्स कम है, वो वर्ड्स को हटा के दूसरे वर्ड्स बनाओ। ओके। हाँ, नेक्स्ट। खुद से बोलो, फिर मुझे नाम बोलना पड़ेगा। ओके, अमृता जी। सर मैंने कुछ लिखे है ऐसे, जैसे कि आई एम नॉट इनफ के लिए लिखा है कि आई एम इनफ एंड आई लव माई सेल्फ, आई एम वर्दी फॉर लव। देन कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन का थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आई एम लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लियरली। अभी भी आपकी अफर्मेशन बहुत जेनरिक है, उसको इमोशन वाइज क्रिएट करो, इमोशन वाइज, और इमोशन जोड़ो जहाँ आपका हार्ट भी कनेक्ट हो, आपका माइंड भी कनेक्ट हो, और आपको बोलने में वो फीलिंग आए कि ये मैंने लिखा है, मेरा वर्ड है। जैसे आई एम इनफ वो जेनरिक है, बट वो बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, बट उसको क्या करना है, उसमें ऐसा तो क्या करना है जो आपको इमोशंस दे। ओके सर, अभी तो फिलहाल नहीं सर क्लियर सोचो, हो रहा है। फिलहाल के बारे में नहीं, वर्ड के बारे में सोचो। लाइक आई एम इनफ, तो आई एम कैपेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई वांट, आई नो दैट। थोड़ा स्टोरी वाइज बनाओ, कुछ दो तीन वर्ड ऐसे ऐड करो जिसमें आपकी फीलिंग और आपको जो चाहिए वो अटैच हो उसके साथ। नहीं तो फिर वो कोई भी टेक्निक होगी ना, वो टेक्निक को इतना बिलीव में हेल्प नहीं करेगी। सर डीपली सोचना पड़ेगा थोड़ा, अभी नहीं आ रहा है एकदम से। आपने वो कम्युनिकेशन का क्या बोला था? कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो रहा है, तो आई एम लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड ग्रेजुअली। मैं इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को ऐसे बढ़ा रही हूँ, ऐसे इम्प्रूव कर रही हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा क्लियर बोल पाऊँ और सामने वालों को प्रॉपर समझ आ जाए। अच्छा। तो वो पूरा वर्ड कैसा हुआ कि आप अपने आप से वो बात कर रहे हो। हम्म, ओके, बनाने का ट्राई करो। मुझे एक दो तो आपसे अभी चाहिए, मिनिमम दो तो चाहिए ही। यस, ओके जी। हाँ सर, मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ। मतलब मैं जब भी किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ, हम्म, मैंने आपको बताया था कि मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मुझे ये सब में थोड़ा पता नहीं, ऐसा हाथ पैर ऐसा शेक होता है। सो मेरा ये अफर्मेशन है कि आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, आई कैन एड्रेस एंड एंगेज विद द क्राउड। रॉन्ग रॉन्ग है, रॉन्ग। मैं क्यों रॉन्ग बोल रहा हूँ? देखो, ये जो आप बोले ना, वो आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है जो स्टेज पे जाके थर थराते हैं। हाँ ओके, सर। बट अगर जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, जिस चीज़ का नॉलेज हो ना, कि मुझे ये हाँ हाँ। टॉपिक पे बारे में बोलना है और ये टॉपिक के बारे में बहुत खुल के बोल सकती हूँ, अगर वो कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप थर थराने से बच जाओगे। हम जो चीज़ रटी हुई होती है ना, अगर उस पे बात करने बैठे तो हमारे पैर थर थराते हैं। अच्छा, तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ सोचना होगा। आप ऐसा बोलो परमिशन। कि मेरा नॉलेज है ना, वो पब्लिक के साथ बहुत इजी एक्सप्लोर कर पाती हूँ, और इसीलिए मैं फ्लुएंट स्पीकर और अ परफेक्ट स्पीकर हूँ। ओके सर। क्योंकि कोई भी टॉपिक का आपका डीपली नॉलेज होगा, हाँ सर। ओके, तो आपका कॉन्फिडेंस आपके आपके साथ होगा जुड़ा हुआ, कि मुझे पता है मैंने कितना लर्न किया है, मुझे पता है मेरा एक्सपीरियंस कितना है। ओके। ओके, समझ लो, फिर। आप हाँ। हो और आपके सामने कोई एक पर्सन है, आपका किसी के में बहुत अच्छा नॉलेज है, उसका उसमें उतना नॉलेज हो या ना हो, अब उसमें एक डिबेट हो जाए तो आप कितना बोलोगे? मतलब थोड़ा हेजिटेट
होता है मुझे। खुद का टॉपिक रखने भी हाँ, ठुक झगड़ा हो जाए तब क्या नहीं करते हो आप? सर, झगड़ा होने पे तो चिल्लाती हूँ। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं कुछ सीख के भी पढ़ के भी गई हूँ ना, जब मुझे बोलना होता है तो मैं हम्म। या तो भूल जाती हूँ नर्वसनेस की वजह से, हम्म। या मैं पूरा चीज ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ऐसा होता है मेरे साथ। अब एक सिंपल चीज बताता हूँ, आप स्टेज पे प्रैक्टिस करने गए हो, बोलने गए हो, और सामने कोई भी नहीं है, कोई भी एक हाँ, पर्सन नहीं है, सिर्फ स्टेज खाली है, अब क्या करोगे आप? कैसे बोलोगे? खुल के बोलूंगी सर, मतलब विदाउट एनी फियर। ओके। तो अभी भी जब भी आप ओके। स्टेज पे बोलने जाओ, माइंड में एक चीज रखो कि सामने कोई नहीं है। ओके सर। करना पड़ता है, ये सिर्फ सोचने से नहीं। मैं सिर्फ बोलूँ ना, वर्ड बाय सिंपल वर्ड लगेगा, बट एक बार ट्राई करना है। यस, ज्योति जी कुछ कहना चाहती है, बोलिए बोलिए। यस, ये चीज मैं कहना चाहती हूँ। 2010 में मेरे को आई वॉज वर्किंग विद द किड्स, तो मेरे को स्टूडेंट के सामने बोलने का होता था हम्म। स्टेज पे जाके। दैट टाइम माय कोच हैज ट्रेन्ड मी हम्म। क्या बोलने का। आई स्पीक और आई एक्सप्रेस माय थॉट effortlessly and efficiently to the audience. गुड। So people love me. निरंजन जी, हाँ ये सर। लिख लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। और वो जब बोलते हैं ना, तब दिमाग में सोचने का पीपल आर क्लेपिंग, पीपल आर लिसनिंग टू मी, और विजुअल भी करने का साथ में कि पीपल आर लिसनिंग टू मी एंड पीपल आर लिसनिंग टू मी केयरफुली। सो मेरा मेरा डर चला गया, मैं कहीं पे बिंदास से बोल सकती हूँ पीछे, एफर्टलेसली वो डर कहीं ना एंड कहीं एफिशिएंटली। एक वर्ड में ही छुपा होता है, वो वर्ड जब क्लियर हो जाता है ना, तब वो डर यस, चला जाता है। so sorry, I wanted to share this नहीं thing नहीं because it नहीं, has worked with नहीं me. सर, बहुत अच्छा ही नहीं है। मैम, अच्छा अच्छा है। हाँ, हमें एक्चुअली वही इट तो वाज सीखना है। हेल्पफुल। यस, अदिति जी। सर मेरा एक और है, मैं बोल दूं आप ये एक या? बार लिख लीजिए, मैं आपको आप अच्छा अच्छा, पे ठीक है वापस ठीक आता है। हूँ, तब तक ओके दूसरे। सर, हाँ। ओके। यस। यस अदिति जी। हेलो अदिति जी, आपने हाथ करा। हाँ, हमने आपको मैसेज में लिख के भेजा है, एक बार करेक्ट करिएगा, सही लिखी है कि नहीं। आप बोल लीजिए एक बार। हम्म, मैं अब सही के लिए बोलूंगी। मैं हर कार्य को बेहतर तरीके से करती हूँ। मैं अपने डर का सामना करके उसे समाप्त करती हूँ। मैं भी दूसरों की तरह बेहतर हूँ। मैं अंदर मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, और मैं अब नहीं कहना भी बोल रही हूँ। बराबर है। ये वर्ड जब भी आप बोल रहे हो, तब आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है? क्योंकि मैं वो कार्य करने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। जब आप जब मैं कोशिश ये के बारे बोल में रही हूँ बोल तो रहे हो, तो आपको फील हो रहा है कि हाँ, आप वो कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। हाँ, हाँ। क्योंकि अगर मतलब एक्शन नहीं मुझे ले एक रहे हो तो मना, लगे माइंड मना लगता कर है। देगा, तुम तो एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा बोलेगा। गुड। बराबर है। यस अदिति जी, व्हाट हैपन बोल पा रहे हो? आपने मैसेज लगा, वो ऑडियो नहीं आ रहा, ऐसा कुछ समथिंग वॉइस प्रॉब्लम होता है हाँ इससे। सर, मेरा मैंने आपको, हाँ, आप बोल सकती हूँ। हाँ आ बोलिए। रहा है वॉइस। हाँ हाँ हाँ। और जैसे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है किसी काम से, और मेरे को ये भी नेगेटिव बिलीफ है हम्म। कि मनी में ज्यादा कमा नहीं सकती। हम्म। तो उसके लिए मैं क्या अफर्मेशन करूँ? देखो, पहला आपको क्या सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ, हाँ, आपके वो तो मेरे बिलीव को ऐसा लगता है मेरे को किसी काम से मिलेगा ही नहीं सेटिस्फेक्शन, ऐसे मैंने बताया भी आपको। आपने लास्ट टाइम मुझे वो भी बताया था कि कुछ चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, हम्म। तो वो विजुलाइज करो और फिर एक बार देखो क्या उससे सेटिस्फाइड मिलता है या नहीं मिलता। अगर फिर भी नहीं मिलता तो मैं आपके लिए अफर्मेशन फिर बनाता हूँ। ओके, ओके, पहले ये काम करिए, ट्राई करिए। ओके, यस। ओके। यस। मैं आसिफ करे, मैं अब सही बोलूँगी, मैं हर कार्य को बेहतर तरीके से करूँगा, मैं अपना ओके। शिल्प करी जी, आपका बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यस कहाँ था? सुनीता जी, यस। हेलो सर। यस, बोलिए। हाँ सर, मैं मेरा पहला जो मैंने डिस्कस की थी, हम्म। दैट आई हैव द लैक ऑफ लव, तो मैंने बोला है कि आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई एम वेल्दी एंड वैल्यूएबल। हम्म। हम्म। ओके बराबर। सर। हाँ, उसके बाद मैं मेरा जो ये होता कि आई एम डूइंग टू मच फॉर अदर पीपल्स, गिविंग 100% टू दैट, एंड आई गॉट आई गॉट एग्जॉस्टेड। तो मैंने उस पे लिखा है कि आई एम हेल्पिंग अदर्स ओनली व्हेन आई शुड बी स्टेबल एंड कैपेबल टू हेल्प अदर्स। वहाँ आप वो भी लिख सकते हो कि मैं हेल्प करती हूँ बट मैं किसी चीज़ की एक्सेप्टेशंस नहीं रखती हूँ, बस मैं इसलिए हेल्प करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हाँ, आपके ओके। सेटिस्फेक्शन के लिए वो आपको करते हो, किसी की एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं हाँ, करते हो। अगर आप जब भी करते हो और वो एक्सेप्टेशन रखते हो तो वो वापस से बिलीव बनेगा और वापस से आपको हर्ट फील होगा। ओके, ओके। हाँ, ओके सर। हम्म। आई एम हेल्पिंग अदर्स बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, या फिर बोल विथ। सकते हो आप आई एम सेटिस व्हाट व्हाट आई एम हेल्पिंग बिकॉज माई नेचर इज लाइक दैट, आई एम हेल्पिंग समवन। ओके, और ओके। उसका अलग वर्ड भी है यार, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। सपोर्टिंग सर, सपोर्टिंग, आई एम हाँ वो भी। सपोर्टिंग। यस, हेल्पिंग की हाँ, जगह सपोर्टिंग लिख दो। ओके, ओके। कि हेल्पिंग उसको लो कर देते हैं, वो हाँ, सपोर्टिंग मीन्स मी एंड यू आर एनर्जी को लो कर देता है। शिफ्ट हाँ, शिफ्ट यस, करते हैं। यस यस। सर, थैंक यू मैम। Supporting others and I like it. Okay sir, I am यस, supporting आई others. लाइक इट या आई लव इट, दोनों में Okay, से एक। okay, okay यस, ये sir. परफेक्ट हो Hmm? गया। यस। Bad things are happened in my life, तो उसके उसके लिए affirmation लिखी है। I attract every good thing and that God is giving me each and every time and blessing me always. Okay sir. Uh, Challenges are always come, but I am handling with my willpower. Okay, challenges are always come, but I can handle with With my my willpower. willpower, and I am attracting and focusing only good movement. Okay, I am attracting. मीन्स आप कैपेबल भी हो, आए तो आप हैंडल भी कर लोगे, बट आप हाँ, अंदर से खुद को वही मानते हो कि आप फोकस अच्छी चीज़ों पे करते हो, बैड चीज़ों पे हाँ. जाते ही नहीं हो, और अट्रैक्ट भी वही कर रहे हो। Okay, okay. सर वहाँ पे एफिशिएंटली वर्क वर्ड ज्यादा सूटेबल नहीं होगा। विल पावर तो हो भी सकता है, कभी डिटर्मिनेशन हो सकता है, कभी करेज हो सकता है, इंडिविजुअल पे हो सकता है। बट एफिशिएंटली में विल पावर सभी से क्वालिटी आ विल जाएंगे। पावर से क्या होगा, वो एनर्जी बढ़ेगी, वो खुद बोल हम्म, सकेंगे कि मेरा विल पावर है, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं कैपेबल हूँ इसे। हम्म, बैकएंड में वो फील आएगा, एफिशिएंसी से सिर्फ वो फुलफिलमेंट आएगी वहाँ पे। Yes sir. ओके, आई विल थिंक ओवर इट। या हाँ, ही और आप वो बोलिए। जो सिंपल वर्ड्स होते हैं ना सर, वो तो आई कैन फील इट, दैट सिंपल वर्डिंग। तो बहुत तो ज्यादा मुझे तो थोड़ा सा हेड आप हेजीनेस हिंदी हो में जाएगा। बहुत सिंपल वर्ड में लिख दो। हाँ, हाँ, ओके सर। हाँ, आई गॉट डिप्रेस्ड। मैंने मैं डिप्रेस जब रहती हूँ तो उसके लिए लिखा है आई फील माई माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स एंड लेटिंग गो निगेटिविटी। ओके। एंड लास्ट वन, when I can't say anything, for that the affirmation is I am explaining everything that I want to say. ओके, मैं एक सीक्रेट आप सबको बताना चाहता हूँ। ओके, सीक्रेट ये है, देखो आपके पास 2 लैंग्वेज है या 3 लैंग्वेज है, ओके, Hmm. बट Hmm. कोई एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी नेटिव है, आपकी मेन लैंग्वेज है। जैसे Hmm. अगर किसी का
इंग्लिश मेन है तो वो उसको ज़्यादा फील कर सकता है, किसी का मेन हिंदी है तो वो हिंदी में ज़्यादा फील कर सकता है, किसी का नेटिव मराठी है, तेलुगु है तो वो उसमें ज़्यादा फील कर सकता है। तो अपनी खुद की लैंग्वेज जो है जहाँ आप बहुत नेचुरली बोलते हो उससे अफर्मेशन बनाओ। यस सर, आई एम मराठी। तो आप मराठी। मराठी में बनाओ, भले मुझे बोलने के लिए आप हिंदी या इंग्लिश बोलो, हाँ। होगा क्या आपका दिमाग वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेगा। यस सर। ओके। वो पता है ना, वो कुत्ता वाला किसी में रील आया है कि वो काटने दौड़े तो हमें क्या बोलना है, उसमें आप कुछ भी करो आपकी नेटिव लैंग्वेज में ही वो आप उसको हटाओगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, सडन अटैक होता है तो हम नेटिव जो अपनी मदर टंग रहते हैं वहां वैसे ही एक्सप्रेस होते हैं, तो एक्सप्रेस जब होना है तब हम नेटिव में होंगे। तो अफर्मेशन का नेटिव। मैजिक ये है कि आप जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा समझते हो और आपकी बॉडी वो लैंग्वेज समझती है वो पकड़ो। हम्म। ओके सर। ओके, रिस्पेक्ट टू ऑल लैंग्वेज, बट मेन चीज़ कि आप किस चीज़ में ज़्यादा समझते हो वो लेके ही बैठो। ओके, बराबर है। नेक्स्ट किरण जी, राइट? यस सर। या बोलिए। हाँ सर, मुझे ना अभी 5-6 साल से हाइट से और लिफ्ट, क्लोज लिफ्ट से बहुत ज्यादा फियर है। मतलब जैसे कि लिफ्ट के अंदर जाएं और वो ना खुले तब तक ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा डर है। खुलने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है, फिर भी जब तक अपने फ्लोर में आगे तुरंत जस्ट खुल जाए तो ठीक है, वरना बहुत ज्यादा फियर आता है। पहला कब हुआ था ऐसा? पहली बार कौन सी ऐसी इवेंट हुई थी जहां आप डरे थे? पहला पहला जैसे कि मतलब लिफ्ट से तो नहीं, मतलब लिफ्ट से कब हुआ ये नहीं ठीक से ध्यान है, किंतु हाँ जैसे कि हम लोग जिस बिल्डिंग मतलब जिसमें है उसमें तो क्लोज नहीं है और वो ग्रिल वाला है। तो उसमें क्या हुआ था एक बार कि हम जैसे जस्ट गए ना तो वो लिफ्ट पता नहीं कैसे ऊपर नीचे अप डाउन होने लगा। तो फिर वो मतलब किसी ने उसको स्टॉप कर दिया, फिर निकल गए, तो बहुत फियर आया। और उसके बाद एक बार मेरी दीदी है, मेरे से बड़ी जो दीदी है हमारी, वो मेरे को ट्रेन के लिए जरूर बताई थी कि मैं ट्रेन में गई और ना वो ट्रेन में जैसे टॉयलेट में वो गेट बंद हो गया था। तो बोली वो बंद बंद का इतना ज्यादा बताई कि बंद हो गया तो हम डर गए, कैसे निकले क्या करे। वो बंद वर्ड ही शायद कैप्चर हो गया दिमाग में कि क्या हुआ। तो मतलब ऐसे 5-6-7 साल पहले से ये हो रहा है, किंतु ये कैसे मतलब एकदम पूरा प्रॉपर याद नहीं है कि हमको क्लोज देखो लिफ्ट से ये डर कैसे आया। इसको क्या बोल सकते हैं, मैं अभी बिलीव अभी बताओ ये क्या है पता है? एक डर है जो आपके बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं स्टोर हो चुका है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो चुका है। उसको धीरे धीरे हल करा जा सकता है। जैसे आपको अपने बिलीव सिस्टम को, अपने इमोशंस को और इवेंट को रखना पड़ेगा, उसका मेन कॉज पॉइंट क्या था वैसे जाना पड़ेगा और उस चीज़ को धीरे धीरे हील करना पड़ेगा। ये आपको बिलीव में नहीं बैठा, वो आपका एक पहले से डर ही बन चुका है। ओके, कि लिफ्ट में तो अगर, फिर हाँ, लिफ्ट में मैं जाऊंगी तो हाँ मैं ये फील करूंगी ही करूंगी। आपका लिफ्ट से शायद से नहीं, बट आपका हाइट से भी सेम होगा। हाँ 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 सर। तो हाँ सर, तो अब करना क्या चाहिए, अब यही आपके सो अभी अभी क्योंकि ना सिर्फ यही बिलीव है, दूसरा है या नहीं? यही बिलीव है। कि मैं लिफ्ट में नहीं बैठ सकती? नहीं, हाँ नहीं, जैसे लिफ्ट में हाँ जैसे लिफ्ट के जैसे सामने ही चाहते ही मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है कि अब लिफ्ट के अंदर मतलब हमको मतलब लिफ्ट लेना पड़ेगा। और वो क्लोज लिफ्ट से ज्यादा डर लगता है, ऐसे ग्रिल वाले से इतना नहीं लगता है, किंतु वो लगता है खुलेगा नहीं तो क्या होगा, बस वही एक डर है। ओके, मैं आपके केस में मुझे सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से मुझे आपको आंसर करना पड़ेगा। गिव मी सम टाइम, आई विल बी। मेरा भी डर है सर, वो मेरा भी सेम डर है।
बट वो ऐसा डर है, कोई एक प्रॉपर ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जिसका पूरा ट्रॉमा आपके माइंड में, आपके बॉडी में घर करा हो गया हो। अब वो उसको फिर निकालना पड़ता है वहाँ से, और दूसरी चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ती है, इसलिए। सर एक्सीडेंटली इंजरी वगैरह ऐसा ट्रॉमेटिक हो सकता है क्या इसके? यस यस। मुझे भी हाइट है, हाइट। एक्चुअली लिफ्ट का डर नहीं होता है सर, क्लोस्ट्रोफोबी का डर होता है। वो कोई भी क्लोज जगह में जाओगे तो ये डर आ जाएगा। अच्छा। लिफ्ट हमारे सामने रोज यूज करते तो दिखाई पड़ता है। सो यू ऑल्सो गिव इट टू मी ऑल्सो। या ओके, मैं अभी आज के सेशन में ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट। सर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? यस, रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा। अच्छा जी सर, कल वाला नहीं आया है नहीं, इसीलिए हम सोचे। मैंने बोला ना आज मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, और ओ अच्छा। नहीं टाइम मिला अब अपलोड करने का। कल दोपहर तक सबको मिल जाएगा। ओके सर। सर किंतु इसके लिए मेरे को जरूर से गाइड कीजिएगा। अभी 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 बोला ना, अभी मैं देता हूँ। अभी नहीं, हाँ नहीं, आप टाइम ले लीजिए, जैसे हमको मतलब आपको पर्सनल बताइएगा इश्यू है इसलिए। तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर वो आपका ज़्यादा ट्रॉमा हो। बट इसकी अफर्मेशंस मैं आपको अभी दे रहा हूँ, जो सब अच्छा। जैसे ज्योति जी को भी है, शिल्पकरी जी को भी है, तो वो सेम हो जाएगा, इसलिए अभी दे रहा हूँ मैं। और किसी को? सर सर जैसे हमको यहाँ अंधेरे से डर लगता है, हम्म अंधेरे हम्म। में, या तो जहाँ भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है तो हमें घबराहट हो जाती है, लगता है हम वहाँ जाए ही। तो वो क्या चीज है? ये भी बिलीव तो है नहीं, ये डर ही है। डर ही है, बट उस डर को गहरा होने में टाइम लगा होगा, कहीं ना कहीं पहले आप डरे होगे, तब जाके वो चीज़ रिपीट होने लगी होगी, अब जाके वो आपका डर बन गई है। पहले वहाँ वो डर कहीं आ गया है, वो निकला ही नहीं है। सिचुएशन सिचुएशन एक ऐसा दूं कि स्टार्टिंग में जब आप साइकिल सीख रहे होते हो तो आपको पहला डर क्या रहता है? गिरने से। साइकिल सीखते वक्त गिरने का डर रहता है। हाँ। अब डर कैसे शिफ्ट होता है दिखिएगा। एक बार सीख गए तो फिर क्या डर रहता है? तो ऐसा कोई डर नहीं रहता है, फिर तो ठीक है सीखने के तो फिर बाद क्या लगता डर है। रहता है पता है? डर शिफ्ट कहाँ होता है? किसी के साथ टकरा ना जाए, तो डर शिफ्ट रहता है, यहाँ से वहाँ जाता रहता है। बस आपको वहाँ पे अपनी नज़र फोकस नहीं लाना। जैसे आप खुद जब साइकिल आ जाए प्रैक्टिस करने से, तो आपको पता चल जाएगा कि अब मैं कैपेबल हूँ हर एक चीज़ के, कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर मुझे एक्सीडेंट का ऐसा लग रहा है तो मैं जब भी कुछ चीज़ आ रही है तो मैं अपने आप को साइड में रख लूँ। ओके, तो अगर आपको डर लग रहा है अंधेरे से, तो आपको क्या सोचना है कि अंधेरा तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अंधेरा आपको मार रहा है, काट रहा है, बट आपको कौन सी चीज़ों से डर है? चोर आ जाएंगे उसका डर है, आपका कोई सामान ले जैसे लेंगे लगता है कोई है, लगता है कोई। इट्स हाँ, ये बचपन में बहुत अजम्पशन। सारी जो मूवी देखे हैं ना, वो बचपन में की डरावनी है जो ये, जो हम्म। आहट आहट वैसे सीरियल आते थे तो पहले के समय में, तो वो बचपन में देखते तो थे, तो अंधेरे में लगता है कि कोई आ रहा है, कोई है वहाँ पे। या अब आपके माइंड को वो समझाना है, सभी के लिए आपके माइंड को क्या समझाना है। जैसे आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली है, हॉरर मूवी समथिंग दैट, इसके बारे में आपका दिमाग वो मानने लगा है कि इससे उसको डर लगता है। तो माइंड को दिखाओ कि मूवी वो सब स्क्रिप्टेड होता है, वो जिसमें भूत दिखाते हैं उसको भी पेमेंट मिलता है, और जो भूत हम्म। बना हुआ होता है और शूट कर रहा है उसको भी पेमेंट लगता है। दैट्स आर अ स्क्रिप्टेड थिंग। जैसे मैं कुछ लेने जाता हूँ और करता हूँ, वो नेचुरल है बट वो स्क्रिप्टेड है। तो वो हमसे हमारा इमोशन छीन रहे हैं और एक इमोशन दे रहे हैं। तो वो डर वाला एक इमोशन मेरे में आ रहा है, और मेरे पैसे वाइज वो अपनी एनर्जी को ले रहे हैं। तो वो जस्ट अ इमोशन है जो उन्होंने पास आउट किया है, बाकी डर बर कुछ नहीं है। बट वो चीज़ को प्रैक्टिकली अपने माइंड को बोलना पड़ेगा। दिस इज नॉट इजी। ओके। ओके, और ज़्यादा ट्राई डर आता करेंगे। है, और ज़्यादा डर आता है तो जब भी आप बाहर निकलते हो तो आपको जो भी अच्छी चीज़ लग रही है उसका चैंटिंग करो। जस्ट लाइक ओम है, हनुमान है,
तो उसमें क्या होगा, आपका डर उस वर्ड को में कवर हो जाएगा और वो पर्टिकुलर एनर्जी आपको सपोर्ट दे रही है, वो आपको फील होगा. हाँ सर, चैंटिंग इज मे बी हेल्पफुल. ओके, क्योंकि उस टाइम आपको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट इससे मिल जाएगा. थैंक यू सर, हाँ. मैं अपना एक और शेयर करना चाहती हूँ यस, लिमिटिंग बोलिए बिलीफ. बोलिए, यस बोलिए. जैसे कि मुझे ना ऐसा लगता है कि लोग मुझे अपने कामों के लिए यूज करते हैं, मतलब मैं उनको ना नहीं बोल पाती हूँ. और फिर मुझे बाद में ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं करना था, मैं खुद ड्रेन आउट फील करती हम्म. हूँ. हम्म. तो इसके लिए मैंने जो एफर्मेशन सोचा है हम्म. वो है कि आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ एंड माई नीड्स, एंड इफ आई डोंट फील कंफर्टेबल आई से नो. सिंपल सिंपल, बहुत बढ़िया. यही चीज़ लाइफ में हमें इम्प्रूव करनी है, धीरे धीरे इम्प्रूव करनी है. एक फिल्टर बनाना है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो फिल्टर आउट करो कि ये जो बोल रहा है वो मैं करने के लिए कंफर्टेबल हूँ, यस तो मैं करूँ. अब करने के लिए मैं अपने सेल्फ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और क्या मेरी सेल्फ इससे हार्म होगी? अगर हार्म होगी तो मैं फेस पे बोल दूंगी सॉरी मैं नहीं कर सकती. ओके. मतलब और इस टाइम पे ना दूसरा सोच आ जाता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, और उसको सामने बुरा वाले की लगेगा. अगर सोच रहे हो, आप वो सामने वाले को सोच रहे हो पर खुद का नहीं सोच रहे हो, फिर खुद गिल्ट कर रहे हो ना. हाँ सर, मतलब अगर रिलेशन खराब हो गया, ये सब चीजें बीच में आ जाती है, तो फिर वो मुझे वो बुरा क्यों नहीं लगता है. सोचता, वो क्यों नहीं सोचता कि रिलेशन खराब हो जाएगा? अगर अगर वो नहीं सोच पाता कि रिलेशन खराब हो जाएगा इससे, तो आप क्यों सोच रहे हो? मीन्स आप वन साइड रिलेशन में हो. सर, आपने मुझे अफर्मेशन दी थी ना, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लाइक इट, है ना? तो हेल्पफुल तभी रहना चाहिए जब हमें पसंद हो, हमें अच्छा लगे. हाँ. हाँ. खुद को प्रायोरिटी दो, जैसे बोलते हैं ना, तो खुद को प्रायोरिटी देना सीखो. हाँ सही है, आप सामने वाले के बारे में अच्छा सोचते हो, वो एक चीज़ है प्रैक्टिकली, बट उसमें देखो कि मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ या दे रहा हूँ, क्या वो भी उतना एफर्ट दे रहा है? अगर दे रहा है तो मुझे देना चाहिए, नो प्रॉब्लम. नहीं दे रहा है तो मुझे एक्सेप्ट करके उस चीज़ों को, फिर ना बोलना है तो ना बोल दो, सिंपल. गिल्ट करने से अच्छा है ना बोल दो. यस ओके भावेश सर. जी. सर ये केस में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, जैसे जो कि हम किसी को हेल्प करने से मतलब हमको जो बुरा फील होता है, हम्म. तो मैंने ये एक नोट करना चालू किया है कि क्या मैं हेल्प करके सामने वाले को वीक बना रहा हूँ। मतलब वो केपेबल है उसकी खुद की हेल्प करने की, फिर भी मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर मैं बहुत ही ज़्यादा उसकी बार बार हेल्प कर रहा हूँ और वो उससे कुछ सीख नहीं रहा है और खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, तो वो एक सिग्नल मिलता है कि हाँ मैं उसको वीक बना रहा हूँ। मतलब मेरी हेल्प उसके लिए टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए हेल्पफुल हो रही है, बट लॉन्ग टर्म में उसको वो हैंडीकैप बना रही है। हैंडीकैप बना रही है और वो अपने कंफर्ट जोन में रह रहा है. हाँ तो सर वहां पे दूसरा हो सकता है ना कि टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाता है. हाँ, तो वही हुआ ना, नहीं है. जो मिल रहा है हाँ उसको यूज करो. जब तक हाँ मिले हाँ, तब जो तक यूज मिल रहा करो. है उसको हाँ हाँ यस. हाँ हाँ. तो अगर उसमें अगर ये सिचुएशन बार बार हो रही है, ओके, तो आप खुल के उसके साथ बोल दो कि मैं, अगर तू खुद से इम्प्रूव कर रहा है, खुद आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं तेरे साथ हूँ, बट खुद इनिशिएटिव कुछ नहीं ले रहा है, तो सॉरी, वो एक्सेप्टेशन रखना बंद कर दो कि आगे 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 से मैं आपको हेल्प करूँगा. ओके, एनीवन? राइट सर. सर एक मेरा पुराना बिलीफ था जो मैंने तोड़ा था फैमिली की हेल्प से। बहुत ही मतलब हंसने जैसी बात होगी, बट डोंट बी, कोई जज नहीं करेगा, सब सब अपने जैसे है. हाँ मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे पब्लिक में ऐसा डांस करने से अ, शर्म आती थी, तो मैंने वो खुद के माइंड को बोल दिया था कि आई कैन नॉट डांस। तो ये बिलीफ तोड़ने के लिए मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, और उसको मैं आज उस तरीके से लेता हूँ कि डांस परफेक्ट नहीं होना चाहिए,
मैं सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए सीख रहा हूँ, मतलब तो वो हिसाब से मेरा वो एटीट्यूड चेंज हुआ और वो थोड़ा हेल्प किया वो चीज़ ने। गुड गुड। उसमें बोलते हो आपने एक एक्शन लिया, खुद के बिलीव को तोड़ने के लिए एक एक्शन लिया। देखो, हाँ एंजॉय का दूसरा मतलब ही डांस आता है। क्या क्या कर रहे हो? मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय में क्या कर रहा हूँ? मैं डांस कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ। हाँ, मतलब पहले वो परफेक्शन का डर था कि डांस कर रहा हूँ तो वो वो परफेक्ट होना फियर चाहिए, था, जैसे परफेक्शन का फियर था, जैसे परफेक्ट ही होना टीवी चाहिए। के डांस शो में दिखाते हैं वैसा होना चाहिए, अगर वैसा नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए। फिर से भी बोल दूँ, टीवी में जो भी दिखाते हैं, टीवी में जो भी दिखाते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे जो भी दिखाते हैं, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। ओके। सो अगर उसको देख के इस पूरा फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा मैं परफेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट आप जो कर रहे हो वो परफेक्ट है, वो कर रहे हैं वो स्क्रिप्टेड है। बस खुद में परफेक्शन ढूंढो, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। यस सर। या नेक्स्ट। जैसे मुझे, मैं पब्लिक में नहीं गा सकती तो मैं घर में लाउड म्यूजिक लगाकर गाती हूँ। ट्राई कर रहे हो ना, वही मेन है। हाँ। एक बार एक्शन लेनी पड़ती है। यस। चलिए अब मैं लिफ्ट पे आता हूँ। ओके अब सर आपने बताया था, मैंने बनाए हैं दो। या ओके। जैसे आई एम इनफ के लिए मैंने ऐसे लिखा कि भगवान ने मुझे अच्छे उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा है तो अ, अच्छी हूँ, और आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली, ये लिखा है सर इसके बहुत लिए। बढ़िया ट्राई किया। और दूसरा है कि मैं लोगों से ऐसे बात करती हूँ कि लोग अच्छे से मुझे सुनते हैं और कम्युनिकेट करते हैं मुझसे लोग जुड़ते हैं। लोग मेरे से बात करने के लिए तड़पते हैं। लोग जी लोग मेरी बातें सुनने के लिए तड़पते हैं। लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है। लोग मेरी बातों को सुन के अप्रिशिएट करते हैं। मेरी बातें उनको बहुत हेल्पफुल लगती है और उसी बात का कॉन्फिडेंस मुझे है और इसलिए मैं कैपेबल हूँ। यस। और भाव सर आया ना ये, भाव? हाँ जी सर, जजिंग के लिए भी लिखा था मैंने कि पीपल हैज नो टाइम टू जजिंग मी, everyone is busy in their work, so it is, इतना ही लिखा है। नहीं, वो जो लिखा बराबर है। अभी 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 लाइफ में सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड है। जी अगर कोई आपके बारे में बोल रहा है या सोच रहा है तो वो थोड़े सेकंड के लिए है, क्योंकि फिर वो अपने थॉट में ही खो जाएगा यस यस। और आप उसके थॉट में खो रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई नहीं, उसको उसने 3 रील देखी ना, चौथी रील कौन सी देखी थी वो भी याद नहीं है। क्या आपको याद है? और एक, नहीं सर। फिर हाँ बोलिए। और है फ्यूचर फियर के लिए थोड़ा है तो, इट इज नॉट माय हैंड सो कीप डूइंग विच इज इन माय हैंड। उसमें आपको एक रोड मैप बनाना है, खुद की स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हो ना वो अपने बोर्ड पे लगा देना है कि मुझे ये करना है। जी जी। ओके, तो सिक्योरिटी आएगी क्योंकि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वॉट एवर, वो सिक्योरिटी आएगी। आपके पास रोड मैप ही नहीं है, फिर वो अनसिक्योरिटी रहेगी ना। हाँ सर, एक्चुअली फ्यूचर फियर, जैसे कि सोशल फियर भी रहता है कि आजकल जो फ्लड आ रहा है, ऐसा ओवर थिंकिंग हो रहा है हाँ, जो तो कि उसमें क्या एक काम होगा। करो ना, जो मेरे हाथ में नहीं है उसमें मैं नहीं सोचूंगी, जो मेरे हाथ में है उसमें मैं एक्शन लूंगी। ओके ओके यस ज्योति ओके मैम। सर, थैंक यू। इधर में सर आई ऑल्सो गॉट द फियर ऑफ फ्यूचर का, मेरे को भी डर लगता था कि कैसे होगा, शिफ्ट होगी, ये होगा, ये हो गया। तो वहां पे मैं शिफ्ट किया था, मूव विद द फ्लो, हाँ, तो स्मॉल वही एंड स्वीट। वही है, गो विथ द फ्लो कब हाँ आएगा वहाँ? यस, मॉडर्न वर्ड हाँ। गुड। बट कब है मूव विद उसमें? द आप फ्लो। सब कुछ लेट गो करते हो, सब कुछ लेट गो करते हो, जो होगा वो हाँ देखा जाएगा। दैट्स मीन्स हाँ। गो विथ फ्लो। या या गुड। लाइफ, जैसे कल बताया ना, लाइफ बहुत छोटी है बट हमें बड़ी जीनी है। ओके। सो नेक्स्ट अब क्या था मैंने बोला? ओके, लिफ्ट का था, राइट?
सर मिरर मिरर वाली एक्सेस। हाँ ओके, पर ये लिफ्ट का बता दूँ, फिर मिरर की एक्सरसाइज करनी है। चलो, लिफ्ट में अगर आप जा रहे हो, ओके, और आपको एवरी टाइम वही लग रहा है कि लिफ्ट का ही मुझे डर है, हाइट का नहीं, या फिर लिफ्ट जैसे क्लोज होती है, ओके, तब आपका माइंड क्या सोचता है कि अभी मैं गिर जाऊंगी, मौत का खौफ रहता है, क्या कुछ गलत हो जाए उसका खौफ रहता है, क्या खौफ रहता है? सर मुझे तो लगता है जैसे ये नहीं खुलेगा तब क्या होगा, हम्म। घुटन होने लग जाएगा। मतलब अब कोई चीज क्लोज बंद हो गया और उसका तो कोई स्कोप ही नहीं, वहां पे हवा पानी कुछ भी घुसने का, तो बहुत ज्यादा फियर आता है कि अगर ये नहीं खुला तो अब अंदर में क्या होगा। जिसमें ऐसा नहीं कि जाती नहीं हूँ, जैसे जैसे फैमिली या फ्रेंड्स उनके संग जाती भी हूँ, हम्म। किंतु अंदर में बहुत ज्यादा डर रहता है तब तक, जब हम्म। तक कि बाहर निकल ना जाए। जो आप उसको डिस्ट्रैक्ट बस होना चाहते हो तो ये काम कर सकते हो, लिफ्ट में जाने के बाद आप फोन पे बात करो, या अपना ध्यान है ना किसी और पे लगा दो, अपना फोकस लिफ्ट पे मत लाओ, बात करो, फोन पे सर बात वो करो। सब, हाँ हाँ बोलो। नहीं वो सब तो सर बहुत ट्राई किए, जैसे कि अब ग्रुप में है तो ग्रुप में जाने से सबके संग तो हम बात ही कर रहे हैं, जैसे फ्रेंड ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, तो हम लोग तो आपस में सब बात ही कर रहे हैं, किंतु अंदर जो है, अंदर है ना, अंदर साइड में मतलब बहुत फियर रहता है कि ना ये तो नहीं खुलेगा तब क्या होगा। और यहाँ ये भी यहाँ सोचते ही कि अरे नहीं, हाँ यार नहीं खुलेगा तो यहाँ इतने लोग मेरे साथ तो और भी तो हैं, तो मेरे को लगता है कि नहीं मतलब इनको कोई शायद असर नहीं हो रहा है या इनको इनको इफेक्ट नहीं होगा, मेरे अंदर मेरे को इसका इफेक्ट होगा, अगर नहीं खुलेगा तो मेरे को कुछ हो जाए या मेरा दम घुटने लग जाए, ये वाली फीलिंग आती है, नहीं खुलेगा तो क्या होगा। देखो, अब ये सब लाइफ इज अ पार्ट, ओके, सॉरी, ये लिफ्ट इज अ लाइफ का एक पार्ट है, ओके, और मुझे उसको इतने सीरियसली नहीं लेना है, हम्म। ओके, मुझे डेली उसको यूज़ करना है तो मुझे उसको सीरियसली नहीं लेना है, मुझे उसको थैंक यू बोलना है, लिफ्ट को थैंक यू बोलना है। आई वेरी थैंकफुल टू लिफ्ट, जो मुझे मेरा टाइम बचाने में हेल्प करती है और मुझे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाती है। सर ये मैं बोलती हूँ, जैसे लिफ्ट से बाहर निकलती हूँ तो बोलती भी हूँ कि मतलब लिफ्ट बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से ले आए और मैं इतनी अच्छी तरह से बाहर आ गई। किंतु फिर जब नेक्स्ट फिर जाना होता है तो फिर वही वाला फियर आता है, मतलब वो एक अब सेकंड या ग्रेटिट्यूड पांच जो कर सेकंड रहे का हो भी। वो पहले करो और निकल के बाद भी करो, दोनों बार करो। अच्छा। हाँ, डर सर जाएगा, बट जब डर आया है ना तो वो धीरे धीरे, बहुत हम्म। धीरे धीरे अंदर तक घुस गया है। अब क्या करना है, हाँ। आपको धीरे धीरे अफर्मेशन दोहरानी हो और डर को रिलीज करना है, ग्रेटिट्यूड में आना है उस टाइम। सर मेरे को डर लिफ्ट में जाने का अलोन है। इफ आई गो अलोन और बंद हो जाती है तो तब मुझे डर लगता है। कितनी बार सब कोई अलोन के गए और साथ में बंद हो गई? एक दो बार हुई है सर। तो उसमें कैसे सॉल्व आउट हुआ? फर्स्ट टाइम तो सर बहुत साल पहले हुआ था, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट और लिफ्ट बंद हो गई थी, हम्म। तो लाइट चली गई थी, हम्म। तो पीछे आधी आधी रही थी और मुझे अच्छा। दरवाजा खोल के टेबल रख के ऐसे उतारा था। दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट, हम्म। 5 months कैरिंग। हम्म। और खुली थी तो चिल्ला चिल्ली करते तो सुनाई पड़ता था। हम्म। अभी तो लॉक होती है तो उसके अंदर में इंटरकॉम, लाइट जाती है तो इंटरकॉम भी नहीं चलता है। हम्म। लेटेस्ट लिफ्ट में इंटरकॉम रहता है कि लिफ्ट बंद हो गई है, यू कैन कम एंड ओपन करो। तो तब एक बार हुआ था, तो वो एकदम ब्लॉक हो जाता तो मुझे, दैट इज हैपन, तो मेरे को बंद चीज से डर लगता है पीछे। बंद मेरे को दरवाजे से क्लोस्ट्रोफोबिक डरते हो? हो जाता है। हाँ, मेरे को बाहर दरवाजे, बाहरी सब कुछ खुला चाहिए। मेरे को बंद चीज से डर लगता है तब। आप भी दैट इज माय आप फियर। भी आप भी ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो, आप भी ग्रेटिट्यूड करना ठीक स्टार्ट है। करो, वही चीज़ पे ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो, ओके। ओके। और जिनको भी अभी वो थे ना, जिनको अंधेरे से डर लगता था, ओके, वो अंधेरे से क्या चीज़ उनको अच्छी अंधेरे से मिल रही ना, उस पर फोकस करें और अंधेरे को ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, क्योंकि अंधेरा होता है तभी उजाला होता है। और सर हाइट के लिए, हाइट्स के लिए क्या था? हाइट की डर रखते हैं, जब से ऊपर से चलना है, ब्रिज से चलना है,
ऊपर से देखना है, हम पर्वत पे है और नीचे देख लेंगे तो वहाँ तो बहुत आपको दूर अपना है। खुद को कैपेबल बनाना है। आप अपने मीन्स आप मीन्स आपने अभी कितनी बार वो चीज़ को फॉलो किया है और देखा है कि मैं यहाँ पे डर जाती हूँ। सर एवरी टाइम होता है, जैसे कुआं होता है और मैं ऊपर से देख लूं तो मुझे चक्कर आती है वहां उस टाइम पे। और आपको हाइट पे कितनी बार आप जाते हो? बहुत बार सर, मैं ट्रैकिंग को वगैरह जाती हूँ तो ऐसे बस खुद को एक्सेप्ट सब। कर लो। मैं जब एक्शन लेती हूँ तब मेरा फियर चला जाता है, जब मैं सोचती हूँ ओवर थिंकिंग करती हूँ तब ही फियर आता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, मुझे हाइट से कोई डर नहीं है, सिर्फ मेरा दिमाग सोचता रहता है और उससे मैं डरती हूँ। सर मुझे आपको अब बताती हूँ ना, तभी मेरी बहुत बड़ी साई निकले। आई एम साइंग अबाउट दैट, आई एम, बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट हियर इज द हाइट एंड आई एम फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, इट्स तो ऐसा। हाइट से मेन चीज़ क्या है, आपको गिरने का ही डर रहता है। हम्म। बिलीव उसका क्या है, मैं गिर जाऊंगी तो, लिमिटिंग बिलीव। बट हम्म। आपका पॉजिटिव क्या है कि मैं यहाँ सेफ हूँ और मैं नहीं गिर सकती, मैं खुद को बचा सकती हूँ। हम्म। मुझे पता है कब गिर सकते हो और कब नहीं गिर सकते। आपको एक चीज़ का डर वो भी होगा उसमें कि कोई आगे धक्का ना लगा दे। हाँ, यस सर। मे बी सर। हाँ, तो वो वहाँ पे सर सोचो, वहाँ पे वो सोचना है कि कोई नहीं है जो मुझे गिरा सके। मैं अवेयर हूँ, हम्म। सभी चीज़ों से अवेयर हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड सभी चीज़ों से अवेयर है। सर वहाँ ग्रेटिट्यूड क्या करने का, क्लोस्ट्रोफोबिक के लिए कैसे करने का? ओ, क्लोस्ट्रोफोबिक के लिए क्या वो करने का? जैसे लिफ्ट में करा ना, वैसे जब भी लिफ्ट में बैठते हो तब वो सोचो कि मैं जब भी बैठती हूँ लिफ्ट मुझे प्रॉपरली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वॉट एवर जो आपका है वहाँ पे पहुंचा देती है। और जब भी मैं नीचे उतरती हूँ मुझे टाइम से वो नीचे पहुंचा देता है, थैंक्स टू मेरा टाइम बचाने के लिए। नहीं, वो तो लिफ्ट हुआ, लेकिन क्लोस्ट्रोफोबिक, दैट में दिस इज अ हाइट सर, फियर। हाइट का। तो क्लोस्ट्रोफोबिक को कैसे करने का सर? मैं आपको माने दरवा रूम बंद हो गया, कुछ हम्म भी, एनीथिंग क्लोज, इंसेक्ट। क्लोज डोर्स। हाँ। वेट, मैं अगर बंद होता तो मैं क्या करता है। ओके, आप जब दरवाजे बंद करते हो तो आपको किस चीज़ से, अंधेरे से डर लगता है या बंद है इसीलिए डर लगता है? सब चीज बंद हो जाता है तो मेरे को लगता है कि आई एम लॉक्ड। आपको त्राटक त्राटक करना चाहिए, त्राटक। पता है त्राटक क्या है? ओके। किसको पता है? यस। आंख हाँ से सर। एक दिया जला के या बिंदी लगा के। आप ये ध्यान करना स्टार्ट करो, ओके, तो वो ये जब वो फियर है ना वो धीरे धीरे चला जाएगा। ओके सर। सर हाइट के लिए प्रॉपर और थोड़ा सॉल्यूशंस प्लीज, आप भी त्राटक करना स्टार्ट करो। रेगुलरली। हाँ, और एक चीज़ है, अगर किसी को कुछ चीज़ से डर लगता है, जैसे हाइट हो गया, डार्कनेस से हो गया, तो चैंटिंग करना स्टार्ट करो। वो तो चालू ही सर होता है जब चालू रहता है सर बहुत, लेकिन क्या पता, मैं आई कैन नॉट कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन प्रॉपरली अबाउट दैट। देखो उसमें क्या है, मैं एक साइंस उसके बारे में बताऊँ। आप जब हाइट पे जाते हो, ओके, तो आपका क्रिटिक्स, एक आपका ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा आपको बताता है कि तू इससे नीचे जाएगी, तुम्हारे लिए डेंजर है। ओके, तो ये एक मोड है जो अपनी बॉडी ऑटोमेटिकली ऑन कर देती है। जब बॉडी हमारा वो पॉइंट ऑन कर देती है, ओके, तब हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बंद हो जाता है। हमारा माइंड एक ही चीज़ होता है, इससे कैसे बचना है, और बार बार ऐसे बोलता है कि तू यहाँ से दूर चला जा, तू दूर चला जा, नहीं तो ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो ये अलार्म हमारे दिमाग में बजता रहता है, इसलिए वो डर पैदा होता है। अब हमें उस डर को वो चीज़ दिखानी है कि मैं सेफ हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ, मैंने बहुत बार करा हुआ है, कुछ नहीं होता है, तो तू शांत रहे। हम्म। तब जाके वो पॉइंट शांत रहेगा और आप अपने आप को सेफ फील कर पाओगे। अभी वो मान रहा है, वो बोल रहा है और आप भी मान रहे हो, इसलिए डर ज़्यादा लग रहा है। हम्म। और आपको उसके सामने डिफेंड करना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे 369 में आप प्रैक्टिस करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो वो चीज़ को लिखो, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे पता है मैं कहाँ सेफ हूँ और कहाँ सेफ नहीं हूँ। तो हम्म। वो एक प्रॉपर सिचुएशन के बाद
21 डे के बाद आपको फील होगा कि मेरा डर धीरे धीरे गायब हो रहा है। सिंपल एक दो चीज ट्राई करने से नहीं होगा, एक चीज को कंटिन्यूसली ट्राई करने से होगा। कंटिन्यू। हाँ, ओके। हाँ, सर मिरर एक्सरसाइज कब करेंगे? यस, अभी कराता हूँ, चलो। मिरर एक्सरसाइज करने से पहले आप अगर बहुत कंफर्टेबल हो तो आप अकेले रहो, ओके। कोई पर्सन आके आगे पीछे ना हो, वो बेटर रहेगा, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। दूसरा, स्टार्टिंग में आपको अपने फेस पे देखना है, ओके। फिर पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, फेस पे ध्यान लगाना है और पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, ओके। हो सके तो आप करीबन पूरे दिखो तो बहुत बेहतर है। अगर आपका मिरर छोटा है, पूरे नहीं देख सकते, ओके, तो आप अपनी हाफ बॉडी तक खुद को देखो, ओके। फिर अपने आप से आपको बॉक्स ब्रीथिंग करनी है, ओके। 3 राउंड, 4 बार एक राउंड करना है, वैसे 3 राउंड बॉक्स ब्रीथिंग करनी है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा। अब जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, ओके, तब आपको आंखें बंद करनी है और करीबन 20 to 30 सेकंड एक ब्रीथ को होल्ड करना है। किसके बाद? बॉक्स ब्रीथिंग के बाद 30 सेकंड ब्रीथ को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद, ओके, आप जब ये ब्रीथ को होल्ड कर रखे हो ना, उसमें आपको अफर्मेशन माइंड में दोहरानी है। कहाँ पे? माइंड में। जब ये मैंने होल्ड करा, अब मेरी 4 के 5 अफर्मेशन है, मैंने माइंड में दोहराई, और फिर वो चीज़ मैं एक बार रिलैक्स करती हूँ, रिलीज करती हूँ। ये रिलीज हो गया, अब मैं उसको एक एक अफर्मेशन 3 बार बोलूँगी और खुल के बोलूँगी, ओके। यस, मैं इनफ हूँ, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ये एक अफर्मेशन 3 बार, ऐसे 5 अफर्मेशन हो तो 3 बार, टोटल 15 बार हो गई। अब होने के बाद आपको दोनों हाथों को आगे लाना है, ओके, और खुद को विजुलाइज करना है 30 सेकंड के लिए। जिन जिन चीज़ों को बारे में आप सोच रहे थे, बोल रहे, उन चीज़ों को विजुलाइज करना है और देखना है कि वो चीज़ हो गई है, जैसे आप अपनी पर्सनालिटी को देखना चाहते थे वो बन गई है, ओके। और फिर यूनिवर्स को, आप जिस भी ईश्वर में मानते हो, उनको धन्यवाद बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। और फिर रिलैक्स होना है। ये टेक्निक को आप इसी तरह से करना है। सर ये सीक्वेंस एक बार रिपीट कर देंगे? फर्स्ट बॉक्स ब्रीथिंग, देन टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। आप जब होल्ड करते हो तभी आपको मन में वो अफर्मेशन बोलनी है एक एक बार। फिर आपकी ब्रीथिंग को आपको एक्सेल करना है और फिर बड़े आवाज में आपको पूरी अफर्मेशन 3 बार रिपीट करनी है। रिपीट करने के बाद आपको दोनों हाथ को ज्वाइन करके आपको वो चीज़ों को विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने के बाद आपको गॉड को थैंक यू बोलना है। परफेक्ट, ओके, थैंक यू। गॉट इट? समझ आ गया सबको? सर, एक्सेल करने के बाद अफर्मेशंस बोलने हैं? होल्ड करते हैं तब मन में बोलनी है, एक्सेल हाँ। करने के बाद लाउड वॉइस में बोलनी है। अच्छा। लाउड वॉइस में मीन्स ऐसा नहीं कि सबको किसी को डिस्टर्ब करना है। आप ऐसे बोल सकते हो, मैं इनफ हूँ, उसके सामने बोलना है, ओके। मैं इनफ हूँ, मैं कर सकती हूँ, ओके, वैसे। और जिन लोगों को कम्युनिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, स्टेज फियर है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ये टेक्निक उसमें बहुत हेल्प करेगी बात। यस सर, यस। ओके, तो सर ये मिरर के सामने बोलना है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और ये इसको कितनी टाइम्स करना होगा? जैसे ये पूरा एक ही बार, एक बार ही? हाँ, सुबह कर सुबह सकते करो हैं या ना? शाम करो, वॉट हाँ। फिर से एक बार दोहरा दूं, करीबन 5 या 10 मिनट लगेगी। पहले गए, बॉक्स ब्रीथिंग करी, बॉक्स ब्रीथिंग को हमें 3 राउंड में करना है। बॉक्स ब्रीथिंग के बाद एक डीप ब्रीथिंग करना है, उसको होल्ड करना है और एक एक बार वो अफर्मेशन, अगर 5 अफर्मेशन है तो 5 बार वो मन में बोल देनी है और फिर एक्सेल करना है। एक्सेल करने के बाद हर एक अफर्मेशन को 3 बार बोलना है, मीन्स 5 है तो 15 बार हो गई। वो अपने नेचुरल वॉइस में थोड़े लाउड, और जैसे आप किसी और को बोल रहे हो वैसे खुद को भी फील करा रहे हो वैसे बोलना है। फिर विजुलाइज करना है, तो आपने जो बोला वो हो गया है, और फिर आपने अपने गॉड को थैंक यू बोलना है और फिर रिलैक्स।
ओके सर, गॉट इट। ओके। और ये ऐसी चीज है जो मैंने खुद अप्लाई करी है। बॉक्स ब्रीथिंग करनी है ना, स्टार्टिंग में बोला ना मैंने। बॉक्स ब्रीथिंग मीन्स आपने 4 सेकंड आपको इनहेल करना है, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सेल और 4 सेकंड होल्ड। ये 4 बार, ये एक बार हुआ, वैसे 3 बार करना है। गॉट इट? तो सर 2 बार होल्ड करना है, एक बार लिया फिर होल्ड किया फिर छोड़ा फिर होल्ड किया, तो दोनों होल्ड में हम लोग को विजुअल मतलब वो बॉक्स अफर्मेशन ब्रीथिंग में कुछ नहीं करना, बॉक्स ब्रीथिंग एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। बॉक्स ब्रीथिंग के बारे में नहीं और पता? हाँ तो सर। सर ये जैसे लाउडली बोलना है तो ये आंखें खोल के करना है? हाँ, जब आप वो अफर्मेशन दोहरा रहे हो तब आंखें खोल के करना है। जी। आंखें खोल के बनना है क्योंकि आप जिसको विजुअलाइज करने वाले हो वो तो आपके सामने ही है। हाँ जी। ओके, हम्म। यस। सर हाँ बोलिए। कंफ्यूजन मेरे को ये हो रहा है ना, जैसे कि मैंने मतलब हम सांस लिए, अब 4 बार लिए, अब 4 मतलब होल्ड करना 4 सेकंड, तो वो होल्ड उसी समय तो वो अफर्मेशन बोलना है नहीं, ना? बॉक्स वो ब्रीथिंग अच्छा, ये अलग राउंड चीज पूरा है। कंप्लीट हो जाए। बॉक्स ब्रीथिंग अलग चीज है, उसमें सिर्फ ब्रीथिंग पे फोकस करना है। अच्छा, उसमें आप आंखें बंद कर सकते हो, उसमें आंखें बंद करनी ही है, सॉरी, बॉक्स ब्रीथिंग में आंखें बंद करनी ही है। ओके, अब ये फिनिश हो गया। अब उसके बाद आता है लॉन्ग ब्रीथ। तो लॉन्ग ब्रीथ लेना है, आंखें बंद करनी है, अफर्मेशन बोलनी है, मन में बोलनी है, फिर एक्सेल करना है, आंखें खोलनी है। अब हो गया आंखें खोल के रखने वाला स्टेप। वहाँ अब आपको हर एक अफर्मेशन 3 बार बोलनी है, अपने फेस के सामने बोलनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है। फिर विजुअलाइज करना है, दोनों हाथ को ज्वाइन करना है, ग्रेटफुल होना है, देन इनफ, डन। क्लियर या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, ठीक है, क्लियर। सॉरी सर मेरे को कंफ्यूजन। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे मतलब ये समझ में आ रहा है, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग बताए आप, तो वो कंप्लीट राउंड पूरा करना है ना, जैसे लिया होल्ड किया छोड़ा होल्ड किया, वो ये पूरा एक राउंड एक हो गया। वैसे 3 राउंड करने हमें। अच्छा 3 राउंड करना। अब ये 3 राउंड हमारा हो गया, किंतु जैसे वो जो आप बताए ना, होल्ड के समय में आप अपना एक चीज अफर्मेशन कर लो, 3 अफर्मेशन, एक आप अफर्मेशन जो सभी चीजों को वो मिक्स कर रहे अफर। हो। पहली चीज ये पेन है, वो बॉक्स ब्रीथिंग है। हम्म हम्म वहाँ हम सिर्फ ब्रीथिंग पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाँ हाँ हमारी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ। अब जब हमारी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो गई, तब हम हम्म अपने माइंड से एक डीप ब्रीथिंग करते हैं और अपने माइंड को कमांड देते हैं हमारे अफर्मेशन के थ्रू कि तुझे यह अफर्मेशन याद रखनी है। ओके, सिर्फ बोलना है, अच्छा। ध्यान रखना है। और हाँ आपने सभी हाँ अफर्मेशन बोल दी, वहाँ 30 सेकंड हाँ। के अंदर आपको जितना भी होल्ड हो सके उतना होल्ड करना है, अच्छा जितना भी होल्ड सके, अच्छा फिर छोड़ देना है। वो एक ही ब्रीथ होगी। अच्छा। फिर बात आती है ब्रीथिंग के बाद आती है, ब्रीथिंग के बाद मैंने क्या करा? आईज ओपन। आईज ओपन करा और क्या बोला? 3 बार। 3 बार आपने क्या करा? 3 एफर्मेशन बोली। ओके, वो चीज अलग हो गई, पार्ट 3 खत्म। अब फोर्थ आया, उसमें हमने क्या करना है? विजुलाइज। Hold your hand and do visualization. ओके, विजुलाइजेशन करने के बाद लास्ट चीज क्या आई? ग्रेटिट्यूड। Thank you, God. 5 चीज में ये थैंक्स पूरा टू हो गॉड। गया। Yes, sir. ओके। अब क्लियर? हाँ 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 सर, हाँ थैंक यू सो मच सर। यस। ओके, तो आज का सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं। आई होप यू लर्न इट, यू एक्सप्लोर इट एंड यू वर्क ऑन योर पर्टिकुलर एक्शन। जो भी आपने सोचा उस पर एक्शन लो के आप करोगे। कल यस का सर। थैंक यू सर। यस, कल का सेशन हमारा सेल्फ लव पे होगा। सर सर आज का सेशन बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू फॉर दिस। वेरी इतनी गुड। बार हम लोगों को समझाया आपने, उसके लिए हाँ तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और हो तो इरिटेट हो जाए, पर आपने बहुत बहुत शांति से समझाया हम लोगों को। जैसे बच्चों को थैंक आज यू। आज इनर हाँ, चाइल्ड नहीं हीलिंग हम लोग था। अपने बच्चों के ऊपर भी गुस्सा कर देते हैं।
सही बात है, पर आपने बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक यू आज सो थैंक मच। इनर यू। चाइल्ड हीलिंग था, थैंक यू। लेकिन हम अब सभी बच्चे हैं यहाँ, और आपने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया। थैंक यू सर। ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सर, थैंक मेडिटेशन यू, के लिए थैंक भी यू बहुत सर। थैंक्स। बहुत अच्छा थैंक यू सेशन सर, है। थैंक बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी सो ग्रेटफुल, मच सर, बहुत वेरी अच्छी तरह ग्रेटफुल। से आपने क्लियर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस, भावेश जी बोल रहे हैं हैप्पी नाइट कलरफुल सर। रैबिट्स वेर वेरी क्यूट एज वेल। गुड। यस, हैप्पी नाइट ज्योति जी। या थैंक यू। हाँ सर, अलग अलग कलर के रैबिट्स हाँ, इमेजिन क्योंकि वो करके। देखे नहीं होते ना, इसलिए हमारे माइंड को अलग चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती है। यस, थैंक यू। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सभी को धन्यवाद, कल मिलते हैं, सेल्फ लव के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।